हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से आप सभी को एक बार वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई दीपावली बिल्कुल अपने हाईएस्ट पीक पर है ना। तो भाई दीपावली तो मना ही रहे हो तुम लोग, लेकिन दीपावली के साथ साथ पढ़ाई बननी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम सारे एजुकेटर्स ने, हम सारे टीचर्स ने और हमारे चैनल ने फैसला किया है कि भाई दीपावली के टाइम पर कोई भी क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया सी जो ट्रिक्स हैं, अच्छे अच्छे से चैप्टर्स जो आप लोग के काम आने वाले हैं, जो आप लोग को ज़रूरी है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे करना है ना। चलिए तो हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं जल्दी से। आज का जो हमारा सेशन होगा वो भी खास होगा। आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। हाँ, नोट्स जरूर आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो कल मैंने जो पढ़ाया था आप लोग को, डेफिनेटली क्लॉक का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। आज उसका थोड़ा सा रिविजन और उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो रेडी, गेट सेट गो, ठीक है। जल्दी से रेडी हो जाइए फटाफट से सभी लोग, ठीक। तो आज के जो सेशन है ना उसका इंपॉर्टेंट और ख़ास बात क्या रहेगी कि आज हम लोग क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ने वाले। जो कल हम लोगों ने इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल निकालना सीखा था, आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग मेरे यूट्यूब के इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। मॉर्निंग में 8 AM क्लास लगती है, ये डेली चल रही हैं क्लासेस। दोपहर को 2:30 बजे भी आप लोग का डेली क्लास चलता है। शाम को 5:30 बजे भी आप लोग का क्लास रेलवे पर डेली यहाँ पे चलेगा, ठीक है। चलिए अब ये फ्री क्लासेस भी बिल्कुल अपने एज इट इज़ टाइम पर है भाई, सुबह 11 बजे, ठीक है। शाम को यहाँ पर 6:15 पर ये आपकी क्लासेस बिल्कुल अपने टाइम पर चल रही हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी में आप लोग मेरे साथ अगर फ्री क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हो। फॉलो करना है आप लोग को रितिका तोमर इस नाम से, ठीक है। सुबह 11 बजे एसएससी और रेलवेज़ के लिए और शाम को 6:15 पर एसएससी और रेलवेज़ में आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नाम आप लोग मेरा फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नाम आप जब फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आप लोग के पास वीडियोस के जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में। तो भाई ये कोर्स जो है आप लोग का 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। एक ही क्लास अभी हुई है क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियाँ चल रही है, तो ये कोर्स नया ही है, एक ही अभी क्लास है। आप इस कोर्स को एसएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो लोग यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जो लोग स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो लोग रेलवे की, वो सारे लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बम्पर क्या है भाई, प्लस का कोर्स है तो डेफिनेटली मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। तो कोड यहाँ पे क्या यूज़ करना है यार, मैम से पढ़ते हैं तो मैम का ही तो कोड यूज़ करेंगे। RITIKA10 कैपिटल में आपको डालना है यहाँ पे, और यहाँ पर आप लोग को इस कोर्स को प्लस पे ज्वाइन करना है, ठीक है। जो रेलवे का प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स अलग से लगा हुआ है, जो रेलवे के लिए। तो रेलवे के प्लस कोर्स पे जाकर आप उसे भी परचेज यहाँ पे सीधे सीधे कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पर आप रितिका 10 कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आते हैं कि भाई ये कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे, उनका थोड़ा सा रिविजन हो जाए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का ही कोड हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। 1 मिनट में जो कोड बनता है वो हमारा 6 डिग्री का कोड रहेगा। मिनट वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी मैंने आपको की पॉइंट्स पढ़ाए हुए थे, ठीक है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आप लोगों का एंगल निकालने का की पॉइंट है वो ये है कि एंगल इज इक्वल्स टू 1/2 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट। इसको याद कर लो यार, ये आज भी काम आने वाला है ना, क्योंकि कल तो हम लोगों ने सिर्फ कौन सा वाला एंगल निकालना सीखा था, इंटरनल एंगल, ठीक है। कल हम लोगों ने कौन सा वाला एंगल निकालना सीखा था, इंटरनल एंगल। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले इंटरनल एंगल के साथ साथ कौन सा वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी सीखने वाले निकालना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो कल हम लोगों ने जहाँ पे आके रुक गए थे यहाँ से हम लोग करने वाले। सबसे पहले 4:30 बजे पर पूछा गया है घड़ी के सुइयों के बीच एक्सटर्नल एंगल माने परावर्तन कोण क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल माने रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से अगर आप लोग इंटरनल एंगल को माइनस कर देते हो, ठीक है, अगर आप लोग इंटरनल एंगल को माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 60 इंटू आवर, आवर की जगह 4, माइनस 11 इंटू मिनट की जगह 30। चलो फॉर्मूला रख दिया तो वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे 240 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 330, ठीक है। 330 ही तो आएगा, हाँ सही है ना, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे
कि 330 में से 240 को माइनस करेंगे 90 डिग्री, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कोण जो आया है वो कौन सा है, इंटरनल एंगल है। इस वैल्यू को हम 360 में से अगर माइनस कर दे तो हमारा बाहरी वाला कोण निकल के आ जाएगा, मतलब 360 माइनस का 45 डिग्री, तो भाई आप लोग का आंसर आ रहा होगा 315 डिग्री। सही बात है ना, तो 315 डिग्री यहाँ पे हमारा परावर्तन कोण बनेगा, आउटर वाला एंगल। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, ठीक, मैंने आप लोगों से बोला कि भाई जब आप लोग 360 में से आप इंटरनल एंगल निकालते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो परावर्तन कोण है वो बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 4:35 पर, फिर से निकालो 4:35 पर, तो सेम फॉर्मूला है 1/2, 60 इंटू परावर्तन ही तो निकालना है, आवर की जगह 4 रखोगे, -11 इंटू मिनट की जगह कितना रखोगे, 35। ठीक है, तो 1/2 आपने यहाँ पे देखा 240 आया। फिर अब यहाँ पर भाई 35 का गुणा 11 से करना है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हो गया 350 सीधे, और फिर 385 हो गया। 385 में से आप 240 को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72.5 डिग्री। ये आ रहा है आंतरिक कोण। माइनस करना पड़ेगा किसमें, 360 में से, तो 360 में से अगर आप 72.5 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है ये, ना आंसर बनता है डी वाला 287.5 डिग्री। कौन सा, 287.5 डिग्री, डी वाला आंसर आ जाएगा। 72.5 डिग्री को माइनस करना है तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अच्छा एक चीज़ याद रखना जो मैंने कल बताया था, फिर से एक बार रिवीजन कर रही हो कि आप लोग का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, उसका मान कभी भी, जो आप लोग का इंटरनल एंगल होता है ना, जो आंतरिक कोण होता है, मैंने कल बताया था, उसका मान कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा होता है तो कौन सा होता है आप लोग का, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारे आंतरिक कोण का मान कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी बिहाव पे हम लोग ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है 12:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में परावर्तन कोण क्या होगा। ये तो भैया सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो 1/2 60 इंटू 12 -11 इंटू मिनट्स, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, 1/2 720, यहाँ पे 520, सॉरी 220, हाँ ये आपका 220, तो इधर कितना बचा 500, 500 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो कितना बचा 250, 250 डिग्री, 250 डिग्री आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैम ने क्या बताया था, इस वाले मान को 360 में से माइनस करोगे। तो आपने क्या करा, अगर 360 डिग्री में से 250 को माइनस कर दिया तो आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल गलत का गलत। ठीक है, क्यों, ये आंसर आ जाएगा 110, लेकिन आपका ये आंसर क्या होगा गलत, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल है ना, जो कितने डिग्री का है, 250 का ही है। देखो याद करो, मैंने बताया था जब इस फॉर्मूले को आप लगाते हो तो यहाँ जो मान आना चाहिए वो इंटरनल एंगल का मान आता है, और इंटरनल एंगल का मान हमारा 180 से कम का होना चाहिए। तो ये केस सिर्फ इसलिए आपका अपवाद कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपका इसीलिए केस ये अपवाद है क्योंकि यहाँ पे 12 का पूछा गया था, इसीलिए इस तरीके से आया। तो अगर ये मान आपका 180 से ज़्यादा आ रहा है तो ये खुद में ही रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये खुद ही आउटर एंगल है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 120 से ज़्यादा है। तो मैंने बोला था जब अगर आप लोग का मान 180 से ज़्यादा आ जाए तो खुद ही वो आप लोग का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पे 250 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका अपवाद क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे अलग से लेकर रखा, लेकिन वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब जब आप इस वैल्यू में रखेंगे, कोई भी वैल्यू निकालेंगे, अगर 180 से ज़्यादा आ रही है तो आप समझ जाया करो कि वो आउटर एंगल होता है। और इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में अगर आपको इंटरनल एंगल का मान निकालना है तो आप यहाँ पे 110 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आ गया है ना, तो आप लोग यहाँ पर 180 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक है, 110 डिग्री निकाल सकते हो अगर इंटरनल एंगल का वैल्यू निकालना है तो। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है टाइम ऑफ 2:12:20 इज बीइंग, यहाँ पर दिया है 2:12:20 का समय हो रहा है। इसे अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा। ठीक है,
चलो अब यहाँ पर कैसे करें। अब जब आपको मिरर इमेज पूछा जाएगा ना तो एक बढ़िया तरीके से हम ट्रिक सीखते हैं। सॉरी, हमारे पास जो घड़ी होती है ना वो 12 घंटे की होती है, ध्यान से देखो, ठीक। हमारे पास जो घड़ी होती है ना वो 12 घंटे की होती है। 24 घंटे की, देखो यार घड़ी तो हमारे पास दोनों होती है, 12 घंटे की भी 24 घंटे भी। अगर हमारे पास 12 के अंदर अंदर टाइम दिया है, मतलब अगर टाइम जो देखा गया है, मिरर इमेज का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगी कि कभी तुम लोगों का गलत नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो अगर आपके पास जो टाइम दिया गया है, जैसे अभी आपको टाइम दिया गया है ये वाला कि घड़ी में ये समय हो रहा है, तो मिरर में क्या दिखाई देगा। तो अगर आपके पास टाइम दिया जा रहा है, मान लो अगर आपके पास टाइम दिया जा रहा है 12 से कम का, 11:60 में से माइनस करना। अगर 12 से ज़्यादा का दिया जा रहा है तो 23:60 में से माइनस करेंगे। डोंट वरी, अभी मैं एग्जाम्पल करवा दूँगी। अगर घंटा भी दिया जा रहा है, मिनट भी दिया जा रहा है, सेकंड भी दिया जा रहा है, तो 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स में से आप लोग माइनस कर सकते हो, ठीक है। 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड्स में से आप लोग माइनस कर सकते हो। तो आप सीधे सीधे माइनस कर दो ना, 11 घंटे 59 मिनट्स 60 सेकंड्स में से अगर हमने 2 को, 12 को और 20 को माइनस करा तो कितना बचा, 40। यहाँ पे बचेगा आपका 47, यहाँ पे बचेगा आपका 9। कितना बचा भैया, माइनस कर दो ना यार। तो सीधे सीधे अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा पहला वाला 9:47:40, ठीक, समझ में आया। 12 घंटे की घड़ी हो 11:60 में से घटाओ, 24 घंटे की घड़ी हो 23:60 में से घटा दो। घंटा मिनट और सेकंड दिया जा रहा है तो 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स में से भी आप लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर आएगा यहाँ पे पहला वाला। अब अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। यदि हमारी घड़ी 18 घंटे की हो 40 मिनट की है तो, और 9:20 का समय हो रहा है। अब घड़ी हमारी 18 घंटे 40 मिनट की है और 9:20 का समय हो रहा है, तो क्या दर्शाएगी, 18 घंटे 40 मिनट की घड़ी है तो क्या करें। वैसे तो घड़ी यार हमारी देखो या तो 12 घंटे की होती है या 24 घंटे की होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पैसे भी बोला है कि अगर हमारी घड़ी 18 घंटे 40 मिनट की है तो कुछ नहीं करना, मिनट की जगह मिनट लिखा है तो बस यहाँ पर एक कम कर देना। 17:40 में से इस दिए हुए टाइम को घटाओगे, हमेशा का आंसर आ जाएगा। हथौड़ी है हमारे पास, ये सोच के चलो, ठीक है, हमारे पास हथौड़ी है ना, ठीक है ना। तो हमारे पास सीधे मान के चलो कि हमारे पास हथौड़ी है और हम अपने हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने इसको माइनस करा तो हमारे पास आंसर आ गया 8:20। हमारी घड़ी हम अपने आप से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारी घड़ी में अगर 18:40 का समय हो रहा था तो हम इसे अगर माइनस करेंगे दिए गए टाइम को तो 17:40 में से माइनस करेंगे। मिनट का मिनट लिखा रहने दो, ठीक है, मिनट का मिनट लिखे रहने दो सीधे, और बस घंटे में एक कम कर दिया करो। ये आपका ट्रिक होता है, हमेशा के लिए फॉलो करेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। यदि आपकी घड़ी 17 घंटे 40 मिनट की है और 8:20 का समय हो रहा है तो 17 घंटे 40 मिनट की है ना, क्या करो 16 कर दो ना, यहाँ पे एक कम कर देना, 16:40 में से 8:20 को घटा दो, तब भी आंसर क्या बचेगा, 8:20 ही बचेगा। तो आंसर फिर से भी यहाँ पे क्या आएगा, 8:20 आएगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई सा भी टाइम दिया जाए ना उसमें से एक कम कर देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों ने किया था, यहाँ पे जो भी टाइम दिया जाए उसमें से एक कम कर देना और उसमें से गिवन टाइम जो दिया जा रहा है उसको एक बार घटा देना। तो होप सो मिरर इमेज समझ में आ गई होगी। अब और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से पूछा जा रहा है, ठीक है, फिर से पूछा जा रहा है कि 7:23 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यार 7:23 मैंने बोला था हमारे पास 12 घंटे की घड़ी होती है, कम कर दो एक, 11:60 लिखो इसको, 11 घंटे 60 मिनट, इसमें से 7:23 को अगर हम माइनस करने चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 437। माइनस ही तो करना है, सिर्फ घटाना ही तो है। 437 बोलो, आंसर आ गया, क्लियर हो गया। एक बार क्लियर हो गया तो एक बार जरूर डन कर देना कि हाँ हमें क्लियर हो चुका है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ये तो मिरर इमेज की बात चल रही है। अभी फिर से पूछा गया 3:45 पर, इसे भी 11:60 में से ही घटाओ। जब 11:60 में से 3 मिनट 45 सेकेंड को घटा दोगे ना तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 8:15। चुटकियों के क्वेश्चन हैं और चुटकियों के ही आंसर्स हैं, ठीक है। चुटकियों में आप लोग को ये क्वेश्चन करने और चुटकियों के आंसर्स हैं आप लोग के,
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब टाइम अगर 12:36 दिया हुआ है यार, 12 से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है टाइम, अगर 12:36 दिया तो हमारे पास 24 घंटे की घड़ी होती है ना, 23:60 में से माइनस कर सकते हैं, 23:60 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 12:36 है ना। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 24, यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 11, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, तो समझ गए 12 से कम का टाइम है तो 11:60 में से घटाना, 12 से ज़्यादा का टाइम है तो 23:60 में से घटा देना, सिंपल। ठीक, अब आते हैं जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज जब पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे। तो देखो यार, वाटर इमेज के लिए क्या करोगे, सुनो, जब भी वाटर इमेज निकाला जाए ना, वाटर इमेज पूछा जाए, हमेशा 18:30 में से माइनस कर देना, ऑलवेज इसी में से माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक, हमेशा 18:30 में से ही हम लोग माइनस करेंगे। तो 18:30 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो कितना बचा, 13:30। अब 13 को कन्वर्ट कर लो ना, 12 के बाद 13 आता है तो उसको 1 बोलते हैं, तो 31 आंसर आ जाए। ये आ गया आपका, टिकटिकी चीज जो घूम रही है ना 31 पे घूम रही है, तो आंसर 31 हो गया। ठीक, अगला फिर से पूछा जा रहा है, जब घड़ी में 5 बजे का समय होगा तो हमारा जो वाटर इमेज है वो क्या निकल के आएगा। तो फिर सीधे सीधे हम लोग किस में से घटाएंगे, 18:30 में से 5 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे बचा आपका 13:30, ये तो वही हो गया, 31 सेम है, ठीक है, ये तो वही है। चलो, अगर 8 का पूछा जा रहा है, 8 का जल प्रतिबिंब, तो फिर भी 18:30 में से ही माइनस करना है 8 का जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 30, यहाँ पर आएगा आपका 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10:30 इमेज आपकी बनेगी। ओके, तो चलो, अब यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट्स घड़ी से रिलेटेड, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखो पहले होमवर्क में। घड़ी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी डेफिनेटली कल के पार्ट में, अगले सेशन में। तो कल के पार्ट में घड़ी से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे करना है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल पार्ट 3 जब करेंगे ना हम लोग क्लॉक का, तो हम लोग कुछ और अच्छा सा सेशन करेंगे, कुछ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिए आप सभी लोग कि भाई यहाँ पर ये आपकी जो फ्री क्लासेस हैं वो एज इट इज़ अपने टाइम पर हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 6:15 बजे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप रितिका तोमर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो नाम, और यहाँ पर सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए और फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक। प्लस पर आप लोग का ये जो बैच चल रहा है आप इसे भी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, रितिका 10 कोड यूज़ करके। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नया स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर से, ठीक, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए, स्टेट लेवल और यूपीएससी सीसैट के लिए, ठीक। तो ये बैच 7 नवंबर से शुरू हुआ है, एक ही क्लास इसमें हुई है क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। तो जब आप इस बैच को ज्वाइन करने चाहोगे तो सबसे पहले कैटेगरी एसएससी चुनना, साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करने पर प्लस का ऑप्शन आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पे ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। 12 मंथ्स या 24 मंथ्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मेरा कोड एप्लीकेबल करोगे। यहाँ पर आपका कोड क्या एप्लीकेबल करना है, रितिका 10, कैपिटल में डालना है रितिका 10, ठीक है। यहाँ आपको फाइनल पेमेंट दिखेगा, यहाँ पे अपने कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं आप, कॉइन्स यूज़ करेंगे, पेमेंट मेथड यहाँ लास्ट में चूज़ कर लोगे, एटीएम कार्ड की डिटेल्स, तो आपका अमाउंट यहाँ पर सबमिशन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो याद रखना अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन करने जा रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, यूपीएससी या कोई सा भी, सारी कैटेगरीज में रितिका 10, कैपिटल में मेरा नाम और 10 विदाउट स्पेस, ओके। तो अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। कल क्लॉक का पार्ट 3 पढ़ेंगे अगले ही सेशन में दोपहर को 2:30 बजे। तो आप लोग को डेली दोपहर को 2:30 बजे इस सेशन में जुड़ना है, चाहे दिवाली हो या नहीं। अच्छी अच्छी ट्रिक्स आप लोग को ऐसे ही मिलती रहेंगी, ठीक है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। क्लॉक के पार्ट 3 में कुछ नई ट्रिक्स के साथ मैं रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, ठीक है। अच्छे से दिवाली मनाइए सेफ तरीके से, ठीक है, और कोई भी गलत सलत काम यहाँ पे नहीं करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।